हेलो स्टूडेंट्स, सिप सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। देखिए, ट्रम्प ऑफ सर्जरी जैसे लेसन के नाम से ही स्पष्ट होता है, सर्जरी पर विजय। तो देखिए किस तरीके से इस लेसन में एक सर्जरी पर विजय प्राप्त की जाती है। अर्थात इस लेसन में कोई सर्जरी ही नहीं की जाती है, फिर भी ऑपरेशन भी नहीं किया जाता, ना कोई चीड़-फाड़ की जाती है, ना कोई शल्य क्रिया की जाती है। अर्थात किसी भी प्रकार का इतना सा कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। फिर भी इस लेसन में बताया गया है कि सर्जरी के ऊपर भी एक सर्जरी होती है, तो इसलिए सर्जरी पर विजय प्राप्त की गई है, ऐसा इस लेसन में बताया गया है। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress। अब लेसन में बताया गया है कि जो ट्रिकी है वो एक छोटा सा कुत्ता है, जिसकी देखरेख उसकी जो मालकिन है वो बहुत ही रिच है, उसके द्वारा की जाती है। He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon। वो बीमार पड़ जाता है, काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह कोई ऑपरेशन करते हैं? डज द डॉग रिकवर, और वह डॉग कैसे रिकवर होता है? तो देखिए इस लेसन में हमको समझना है कि कैसे क्या होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, पढ़ने में भी बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो वो जो जो ट्रिकी मिस्ट्रेस है मिसेस पंपरी, वो कहती हैं कि मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार वैन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। तो जो इसमें जो राइटर रहते हैं, अर्थात जो डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट, वो बता रहे हैं कि मैं जब अपनी कार खींच रहा था, अर्थात जब मैं अपनी कार रोड पर चला रहा था, तो मैंने देखा कि रोड पर जो कुत्ता है वो अपनी मालकिन के साथ रोड पर वॉक कर रहा है। तो जो डॉक्टर हैं जेम्स हैरियट, ये बता रहे हैं कि ट्रिकी का इस तरह से अपीयरेंस देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। अर्थात जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं तो वो जानवरों का ही ऑपरेशन करते हैं, जानवरों का ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो जेम्स हैरियट हैं वो भी एक वेटनरी डॉक्टर हैं, तो उनकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ी जो काफ़ी बीमारियों से पीड़ित था। He had become hugely fat, like a blotted sausage with a leg at each corner। तो वो जो ट्रिकी है, अर्थात जो कुत्ता है, वो काफ़ी मोटा था, और ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर के प्रत्येक एक एक जगह से कॉर्नर निकल रहे हैं। हिज आईज ब्लड शूट एंड ड्रूमी, उसकी जो आँखें हैं वो एकदम लाल हो गई हैं। अर्थात आँखों से भी ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ फैट सा हो रहा है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसकी जो जीभ है वो जबड़ों से बाहर लटकती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से ट्रिकी का फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा मोटा है। मिसेस पंपरी हैज़ टेंड टू एक्सप्लेन मिसेस पंपरी हैज़ टेन टू एक्सप्लेन। अब जो मिसेस पंपरी हैं वो मुझे बताने में कुछ कुछ संकोच खा रही थी। ही वॉज शो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। उनने कहा, मिस्टर हैरियट, ये जो ट्रिकी है ये बहुत ज़्यादा थका थका सा रहता है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि इसमें तो एनर्जी ही नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मुझे लग रहा था कि इसे माल न्यूट्रिशंस प्रोटीन्स विटामिन की कमी हो गई है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैं उसे खाने के बीच में कुछ कुछ मील्स देती रहती हूँ, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देती रहती हूँ मील्स के बीच बीच में, बिल्ड हिम अप, ताकि उसका स्वास्थ्य फिर से ऊपर आ जाए। सम मॉल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो वो कहती है मैं इसको ज़्यादा कुछ तो नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ जैसे मछली का ऑयल और एक कटोरी में हॉर्लिक्स देती हूँ रात को सोने से पहले, बस इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ भी नहीं देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ समझ में आता है कि जो मिस्टर हैरियट हैं, इनकी पहले ही ट्रिकी से मुलाकात हो चुकी है, अर्थात ये पहले से ही मिसेस पंपरी को जानते पहचानते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि मैंने आपसे पहले बोला था कि इसके खाने में कुछ मीठी चीज़ें कट करना है, क्या आपने ऐसा किया है? ओह, आई डिड फॉर अ विट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट।
तो मैडम बोली, "हाँ, मैंने कोशिश की है, लेकिन मैंने मैंने जैसे ही इनकी चीज़ें ये कम की, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर-सा लगा, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो।" और आपको तो पता ही है, इसे क्रीम केक बहुत पसंद है और चॉकलेट भी बहुत पसंद है। आई कैन नॉट वियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसको मना नहीं कर पाई। तो जो मिसेस पंपरी हैं, वो ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं और जिस तरीके से एक माँ अपने बेटे की कोई भी फ़ेवरेट चीज़ें देने से मना नहीं कर पाती, इसी तरीके से मिसेस पंपरी भी ट्रिकी को एक माँ की तरह ही प्रत्येक चीज़ देना चाहती हैं। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब जो मिस्टर हैरियट हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं, मैंने दोबारा से ट्रिकी की ओर देखा। दैट वाज़ द ट्रबल। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज़ ग्रीड। तो जो दैट वाज़ द ट्रबल, तो यही सबसे बड़ी समस्या थी कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा लालची था। मतलब ये उसका सबसे बड़ा फ़ॉल्ट था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड्स। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। कि उसकी सबसे बुरी आदत ये है कि वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, फूड मतलब भोजन। अर्थात उसको खाने में कुछ भी दे दो, वो कभी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। उसे दिन में या रात में कभी भी कुछ भी खाने को दे दो, वह खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैड नॉट मैंशनड। और वो कह रहे हैं कि मुझे तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहा है कि इतनी चीज़ें तो मिसेस पंपरी ने मुझे बताई हैं कि वो ट्रिकी को खिलाती हैं, और इसके अलावा पता नहीं वो ट्रिकी को क्या क्या खिलाती होंगी जो उन्होंने मुझे नहीं बताया है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो वो कहते हैं कि आप इसे एक्सरसाइज करवाती हैं। वेल, ही हैज़ हिज लिटिल बॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। तो ट्रिकी बता रही हैं कि हाँ, वो मेरे साथ कुछ वॉक भी करता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो। लेकिन जो हॉटकिन है, हमारा जो गार्डनर है, वो अभी कुछ समय से लम्बैगो अर्थात बैक में एक पेन पेन होता है, तो लोअर पार्ट में बैक में पेन होता है, तो वो उस बीमारी से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इसीलिए अब वो इसको रिंग थ्रो अर्थात बॉल फेंकने वाला गेम नहीं खिलवा पाता है। अर्थात जो ट्रिकी है वो बस अब मिसेस पंपरी के साथ केवल थोड़ी बहुत वॉकिंग ही करता है रोड पर, जैसा आज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि ये मिसेस पंपरी हैं, जिनके साथ उनके हाथ में जो रिबन है वो कुत्ते को बेल्ट से बांधे हुए हैं। जो दूसरे हैं वो हैं मिस्टर हैरियट अर्थात ट्रिकी के डॉक्टर, जो एक वेटनरी डॉक्टर हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रिकी किस तरीके से हैरान और परेशान दिख रहा है, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो भी उसके साथ परेशान सी दिख रही हैं। I tried to sound serve. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने उनसे एक बार फिर से कहा कि अगर आप इसके खाने से कुछ चीज़ें कट नहीं करेंगी और इसे अधिक से अधिक एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, तो वो वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल कठोर बनाना पड़ेगा और उसकी डाइट के साथ आपको थोड़ी स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अर्थात मिसेस पंपरी एक माँ की तरह पिघल जाती हैं और वो ट्रिकी को कुछ भी देने से रिफ्यूज़ नहीं कर पाती। तो डॉक्टर साहब उनको समझाते हैं कि आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा और आपको उतनी ही चीज़ें इसको खिलानी पड़ेंगी जो इसके लिए आवश्यक है। मिसेस पंपरी रंग हर हैंड। अब देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जिस तरीके से मिसेस पंपरी अपने हाथ हिला-हिला के बात कर रही हैं, तो वो यहाँ से करने लगी हैं। ओह! आई विल मिस्टर हैरियट। हाँ, डॉक्टर साहब, मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट। मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। शी शट ऑफ। और वो बैठ जाती हैं, हेड डाउन करके बैठ जाती हैं अलोंग द रोड, रोड के किनारे, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेज़मी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको खाने में इस तरीके से चीज़ें नहीं कम करेंगी या फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगी, तो फिर ये इसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little twitted coat. तो वो कह रहा है कि मैं वैसे भी ट्रिकी की प्रोग्रेस को देख रहा हूँ कि वो किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस करने का मतलब उसका जो फैट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जो ट्रिकी है वो अभी एक कोट में है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं।
ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसके पास एक अलमारी है, सोचो, इन कोट की। मतलब जो मिस्ट्रेस है ट्रिकी की, वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग कपड़े रखती है, उसी तरीके से मिसेस पंपरी ने भी ट्रिकी के अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग कपड़े रखे हैं। फॉर द कोल्ड वेदर एंड आ रेन कोट। ठंडियों के मौसम के लिए कोल्ड कोल्ड वेदर के लिए उसके पास ठंडियों वाले कोट हैं। रेन कोट फॉर द बैड डेज, और बारिश वाले दिनों के लिए उसके पास रेन कोट है। ही स्ट्रगल्ड ऑन dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो अब जो मिस्टर हैरियट हैं, उनने ये सारी चीज़ें ट्रिकी के बारे में बता दी, और वो कह रहे हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि अब मिसेस पंपरी ज़्यादा दिन तक ट्रिकी का इलाज करवाए बिना रह पाएंगी। अर्थात मिस्टर हैरियट को पूरा विश्वास है कि अब ट्रिकी का ट्रीटमेंट मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में ही होगा। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन अ फ्यू डेज। तो कुछ ही दिन के अंदर मिसेस पंपरी का कॉल डॉक्टर साहब के पास आता है। मिसेस पंपरी वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंपरी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। यहाँ तक कि वो अपनी पसंदीदा चीज़ें खाने से भी मना कर रहा था। एंड वी साइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। और इसके अलावा उसे उल्टियाँ हो रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। वो अपना पूरा टाइम जो ज़मीन पर कारपेट ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और ज़मीन पर जो कारपेट बिछा हुआ था उसी पर भी वो लेटा रहता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वांट टू गो डू एनीथिंग। ना ही वो कहीं जाना चाहता था और ना ही वो कुछ भी करना चाहता था। अर्थात इस तरीके से ट्रिकी की हालत हो गई थी कि वो पूरे टाइम लेटा ही लेटा रहता था, बैठा रहता था, उसे कुछ भी करना पसंद नहीं आता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हिज हाउस फॉर अ पीरियड। तो वो कहते हैं मैंने पहले ही अपनी योजना बना ली थी कि किस तरीके से ट्रिकी का ट्रीटमेंट होगा, और उनने कहा कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए आपको घर से दूर रखना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और वो डॉक्टर साहब ने मिसेस पंपरी को बता दिया कि इसे 15 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। अब इस तरीके से जो मिसेस पंपरी हैं, वैसे तो वो बहुत रिच हैं, लेकिन जैसे ही ट्रिकी उनसे अलग हो जाएगा तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो लेडी कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, क्योंकि उसका उसका पूरा धन संपत्ति रुपया पैसा सब कुछ काय में है, ट्रिकी में है। तो जो ट्रिकी मिसेस पंपरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा सैड हो गई। ट्रिकी वाज she was sure that he would pine, and if he did not see her every day। मिसेस पंपरी कहने लगीं कि जो ट्रिकी है वो मेरा बहुत ज़्यादा आदी है, और अगर वो मुझे नहीं देखेगा तो मुझे लगता है कि वो तो मर ही जाएगा। बट आई टोक अ फर्म लाइन। लेकिन वो कहते हैं मैंने उनको एक निश्चित तौर पर बात बता दी। ट्रिकी वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू शेव हिम। लेकिन वो कहते हैं मैंने बता दिया कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, बीमार हो गया है, और केवल यही एक तरीका है जिसके द्वारा ट्रिकी को बचाया जा सकता है। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। मैंने बता दिया कि आप जल्दी से सोच समझ लीजिए और बिना ही देरी किए आप ट्रिकी को हॉस्पिटल भेज दीजिए। फॉलोड बाई मिसेस पंपरी वेलिंग्स, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी कार लेके मिसेस पंपरी के घर चला गया, और मैंने डॉग को ब्लैंकेट में लपेटा, और मैंने उसको अपनी गोदी में लेके मैं कार में ले आया। द इंटायर स्टाफ वाज रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डेविड। तो ट्रिकी के मिसेस पंपरी के घर में काफ़ी सर्वेंट्स थे, काफ़ी मेड्स थे। तो वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा स्टाफ बस इसी भाग दौड़ी में लगा था। आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, कोई उसका डे बेड ला रहा था, हिज नाइट बेड उसका नाइट बेड ला रहा था। फेवरेट कुशंस, जो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा कुशन पसंद है, वो लाई जा रही थी। टॉयस एंड रबर रिंग्स, ट्रिकी के जितने मनपसंद खिलौने हैं वो लाए जा रहे थे। एंड रबर रिंग्स, रबर की रिंग्स लाई जा रही थी। ब्रेकफास्ट बाउल, उसकी जो ब्रेकफास्ट करने की कटोरी है वो लाई जा रही थी। लंच बाउल, उसकी लंच करने की बाउल लाई जा रही थी। सपर बाउल,
और वो जो शाम को सफ़र करता है उसकी बाउल लाई जा रही थी। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ट्रिकी के लिए कितने अच्छे सिस्टम बनाए गए थे, कितनी अच्छी व्यवस्थाएँ उसके घर में की गई थी कि उसके दोपहर के सोने का बेड अलग रहता है, शाम के सोने का बेड अलग है, उसके कुशन अलग हैं, उसके टॉयस अलग हैं, उसकी यहाँ तक कि लंच की कटोरियाँ भी अलग-अलग हैं, सुबह के नाश्ते की कटोरी अलग है, रात के खाने की कटोरी अलग है। अर्थात कितनी सुख-सुविधाओं में ट्रिकी पला-बड़ा है। रियलाइज़िंग दैट माय कार वुड नॉट नेवर होल्ड द स्टफ। और डॉक्टर साहब को तो लग रहा है कि इतना सामान तो मेरी कार में बन ही नहीं पाएगा जितना सामान ट्रिकी के पास है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब मैंने कार को स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंपरी विथ अ डेस्पायरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो वो कहते हैं मैंने देखा कि जो मिसेस पंपरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हैं और क्राई रो रही हैं और वो अपने हाथ में उसके छोटे छोटे से कोट लिए हुए हैं और उन्होंने विंडो से वो कोट गाड़ी में रख दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स। तो वो कहते हैं कि मैंने जैसे ही अपनी कार बैक की तो मैंने मिरर में देखा, पलट कर देखा तो सभी लोग रो रहे थे। अर्थात मिसेस पंपरी का पूरा घर, पूरे घर का जितना भी स्टाफ है, मेड स्टाफ है, वो सभी रो रहे हैं क्योंकि अब ट्रिकी की विदाई हो रही है। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the sheet by my side. तो वो कहते हैं रास्ते में रोड पर मैंने उस जानवर को देखा, छोटे से जानवर को देखा जो मेरी सीट पर मेरे बगल में बैठा हुआ था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा और जैसे सभी कुत्तों की आदत होती है जब उन पर हाथ फेरा जाता है तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं, तो उसी तरीके से ट्रिकी भी अपनी पूंछ हिला रहा था और मुंह खोल के सांस ले रहा था। पुअर ओल्ड लैड, तो उनने कहा अरे ओल्ड लैड, पुअर ओल्ड लैड। अब देखो ट्रिकी बहुत ज़्यादा रिच मिस्ट्रेस का कुत्ता है, लेकिन अब यहाँ उसको पुअर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा इल हो गया है, बीमार हो गया है। आई सैड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो वो कहते तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें कैसे ठीक करना है। अर्थात मिस्टर हैरियट को पूर्ण रूप से पता था कि किस तरीके से वो ट्रिकी को ठीक कर सकते हैं, इसीलिए वो ट्रिकी को अपने पास लेकर आए हैं। अगर ट्रिकी मिसेस पंपरी के पास ही रहता तो वो कभी ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि जो मिसेस पंपरी हैं वो ट्रिकी को एक्स्ट्रा खाना भी खिलाती हैं, उसको चॉकलेट्स देती हैं, केक्स देती हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को मना ही नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो उसे एक बच्चे की तरह प्यार करती हैं। एक माँ अपने बच्चे को कुछ भी देने से मना नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा ये खा ले, वो खा ले। इसी तरीके से मिसेस पंपरी भी ट्रिकी को कुछ एक्स्ट्रा ही खिलाती रहती हैं और दूसरी चीज़ वो उनसे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी। अब देखिए एट द सर्जरी, अब देखो सर्जरी कैसे होती है ट्रिकी की। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी, अब जितने भी कुत्ते होते हैं वो सभी अब ट्रिकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जितने वहाँ अन्य कुत्ते थे वो उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। अब ट्रिकी अपने चारों ओर बहुत ही डल आइज के साथ देख रहा है, अर्थात आंखें झुका झुका के देख रहा है। एंड हैंड पुट डाउन, और जैसे ही वो डाउन होता है, बैठ जाता है, ले मोशनलेस, बहुत ही ज़्यादा मोशनलेस होता है, आहिस्ते सा रहता है, ऑन द कारपेट, अर्थात कारपेट पर वो ऐसे ही बैठ जाता है, शून्य सा बैठ जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड। अब जो अन्य सब कुत्ते थे वो उसके चारों ओर आते हैं, उसको सूंघते हैं, उसको चाटते हैं। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और वो डिसाइड करते हैं कि ये तो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग डॉग है और वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। अब आप देखते हैं कि जब भी कुत्तों के मोहल्ले में कोई नया कुत्ता आता है तो सभी कुत्ते उसको सूंघते हैं, चाटते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये कैसा है। अगर इंटरेस्टिंग होता है तो वो उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है, अर्थात अनइंटरेस्टिंग होता है ट्रिकी की तरह, तो वे वहाँ से दूर निकल जाते हैं। तो जैसा सभी कुत्तों की हरकतें होती हैं वहाँ यहाँ लेसन में भी सेम वही चीज़ हो रही है। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो वो कहते हैं मैंने ट्रिकी का बेड लगवाया जहाँ पर अन्य कुत्ते लेटते हैं, उन्हीं के बगल में एक वार्म लूज बॉक्स में मैंने ट्रिकी का बिस्तर लगवाया। फॉर 2 days आई kept an eye on him, और मैं 2 दिनों तक इस पर अपनी नज़र रखे रहा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने इसे 2 दिन तक बिल्कुल भी खाना नहीं दिया और अधिक से अधिक पानी पिलाया।
At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और दूसरे दिन मैंने क्या देखा कि उसने अपने चारों ओर के सराउंडिंग्स अर्थात चारों ओर का जो भी वातावरण है उसमें उसने इंटरेस्ट दिखाया। और तीसरे दिन मैंने देखा कि जो ट्रिकी है वो उसने अपने इस सराउंडिंग्स में अन्य कुत्तों की आवाज़ सुनकर उनमें भी इंटरेस्ट दिखाया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. जब मैंने अपना दरवाज़ा देखा तो मैंने देखा कि ट्रिकी के बगल में एक जो दूसरा कुत्ता है engulfed by जो है जो ग्रे हैंड है एंड हिज फ्रेंड्स और उसके कुछ दोस्त हैं वो भी साथ में हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो वो कहते हैं कुछ कुत्ते उसके पास रुके, वो रोल करते रहे अर्थात गोल गोल से, और फिर वो उसके बाद गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम। ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब चूंकि ट्रिकी मोटा मोटा सा है इसलिए वो अपने मोटे मोटे पेट के साथ आगे बढ़ रहा था। अब जो अन्य कुत्ते हैं वे सभी एक्टिव हैं, वे ज़्यादा दौड़ते हैं, भागते हैं, सभी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन ट्रिकी कुछ भी नहीं करता है इसलिए अभी उतना तेज भी नहीं दौड़ पाता है। लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। वो कहते हैं एक दिन बाद मैं जब सभी कुत्ते खाना खाते हैं मैं उस टाइम वहाँ पर प्रेजेंट था। आई वॉच्ड व्हाइल त्रिस्तान स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। तो वो कहते हैं मैंने देखा कि त्रिस्टन ने कटोरियों में खाना रख दिया। देयर वॉज द यूजल हेडलॉग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो जब भी कुत्ते खाना खाते हैं तो आपने भी सुना होगा कि वहाँ हाई स्पीड टोन अर्थात उनके ज़ोर ज़ोर से खाने की आवाज़ आती है। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सभी कुत्तों को ये लगता है कि वो जितना अधिक खा लेंगे तो खा लेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर कोई नहीं खा पाया तो उसके लिए खाना नहीं बचता है। अर्थात सभी कुत्तों में खाने को लेकर एक कंपटीशन होता है कि कौन कितने जल्दी क्या खा सकता है। तो जो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये मिस्टर हैरियट हैं जो ट्रिकी के डॉक्टर हैं, और ये ट्रिकी है जो अन्य कुत्तों के साथ भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बीच में ट्रिकी है जो थोड़ी हेल्दी सा दिख रहा है। When they had finished, Tricky took a walk round the sniffing walls, lying casually inside one or two of them. When they had finished, Tricky took a walk round the shining walls. अब चूंकि जब उनका लंच खत्म हो गया था तो ट्रिकी दौड़ रहा था द शाइनिंग बाउल्स जो खाली कटोरियां थी उनको देख रहा था, लाइकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और वो कटोरियों में जितना भी जो बचा हुआ था उनको चाट रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा कटोरी रखी गई। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टू वार्ड्स इट। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। जॉसलिंग अर्थात अपने खाने के लिए ताका झांकी करना, अर्थात अगल बगल से जो भी जैसा मिल रहा है उसको खा लेना। तो ट्रिकी के अंदर भी ये एक्टिविटी आ गई थी जो अन्य कुत्तों में होती है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। और तभी से जो ट्रिकी है उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं दी गई। बस ट्रीटमेंट था तो ये था कि वो पूरे दिन ही कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। और ट्रिकी ने उन कुत्तों को अपने फ्रेंड की तरह ज्वाइन कर लिया था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। और इस तरीके से उसने बाउल्ड ओवर उनने कुत्तों के साथ दौड़ने में ही उसने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। ट्रैम्प्ड ऑन एन स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स। और प्रत्येक मिनट्स भी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और वह अपने गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड देन हाउस एट नाइट। तो इस तरीके से ट्रिकी कई तरीके की एक्टिविटी सीख गया था जो अन्य कुत्ते करते थे। वो अपने मील टाइम के लिए टाइगर की तरह लड़ना सीख गया था, और दूसरी चीज़ वो चूहे का शिकार करना भी सीख गया था, अर्थात रात्रि में उसे अपने चूहे का शिकार कैसे करना है ये चीज़ भी उसने सीख ली थी।
ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और ऐसा ऐसा टाइम उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आया था, क्योंकि जब वो मिसेस पंफरी के घर रहता था तो ना उसे चूहे का शिकार करने की ज़रूरत पड़ती थी, ना ही उसे लंच के लिए किसी भी प्रकार की लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उसे वैसे भी वहाँ पर सब कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता था और वहाँ पर वो एक इकलौता कुत्ता था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से रखा जाता था। जिस तरीके से जब एक माँ का एक बच्चा होता है तो उसे बहुत लाड़ प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब उसके 2 बच्चे हो जाते हैं तो आपस में उनके बीच हर चीज़ बाँट दी जाती है। तो यही चीज़ ट्रिकी के साथ हुई कि यहाँ वो अकेला ना होकर उसके साथ वाले बहुत सारे थे, तो उन्हें अपने खाने के लिए लड़ाई कर के भोजन मिलता था। ऑल द व्हाइल Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. ऑल द while, इसी बीच में जो मिसेस पंपरी हैं हावर्ड परेशान रहती थी, भटकती रहती थी, काफ़ी चिंतित चिंतित रहती थी इन द बैकग्राउंड, अर्थात वो अपने बरामदा में बैकग्राउंड में वो यहाँ से वहाँ भटकती रहती थी, टहलती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, और वे पूरे दिन में लगभग दर्जनों बार कॉल कर लेती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, कि मतलब अभी करंट में उसकी क्या पोजीशन है। आई डॉस्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वे आर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड वार्न वार्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि मैं तो उनके क्वेश्चनों से परेशान हो गया कि क्या जो ट्रिकी के क्वेश्चंस हैं क्या उन्हें रेगुलरली बदला जा रहा है, और दूसरी चीज़ क्या ट्रिकी मौसम के अनुसार कोट पहन रहा है, अर्थात ट्रिकी को यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ी, ना तो उन्हें कुशन की ज़रूरत पड़ी और ना ही उसे कोट की ज़रूरत पड़ी। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलोज वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सेशन रैपिडली। लेकिन जो मिस्टर हैरियट हैं वो कहते हैं मैं ट्रिकी से बार बार यही कि मैं मिसेस पंपरी को बार बार यही बताता था कि आपका ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और कन्वेल्सेशन रैपिडली, और बहुत ही जल्दी वो रिपेयर हो जाएगा, अर्थात बहुत ही जल्दी उसका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। द वर्ल्ड कन्वेल्सेशन सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरी। अब ये जो शब्द आया है कन्वेल्सेशन, समझो ये शब्द तो मिसेस पंपरी, इस शब्द ने तो मिसेस पंपरी को हैरान कर दिया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो प्रतिदिन फ्रेश अंडे बेचने लगीं, 2 डज़न एट अ टाइम, और एक टाइम के वो 2 दर्जन अर्थात 24 अंडे भेजने लगीं। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि जो ट्रिकी है वो जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि अब मैं अपने पार्टनर के साथ सुबह के नाश्ते में प्रतिदिन 2 अंडे हम लोग खाने लगे। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to down on the household. लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही वाइन की बोतलें भी आने लगी ट्रिकी के लिए, तो वो कहते हैं कि अब तो समझो घर में जीने का मज़ा ही कुछ और आने लगा, अर्थात सिचुएशन ही पूरी चेंज हो गई थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, क्योंकि जो वाइन है वाइन पीने से ट्रिकी का जो ब्लड है वो बढ़ेगा, इसीलिए मिसेस पंपरी वाइन भेजने लगी। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। तो वो कहते हैं कि अब जो लंच है ना हमारे घर का, वो तो किसी सेरेमनी ओकेशनल की तरह हो गया था कि हम लोग प्रतिदिन दो दो गिलास वाइन लेते और उसके बाद मील लेते, अर्थात दोपहर का खाना लेते। तो मिस्टर हैरियट तो समझो जश्न मनाने लगे कि सुबह से 2-2 अंडा खाने लगे, दोपहर के खाने से पहले 2-2 गिलास वाइन पीते, उसके बाद वो मील लेते। We could hardly believe that it when the brandy came to put a final ace on Tricky's constitution। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रही थी जब मैंने ये देखा कि अब ट्रिकी की हेल्थ के लिए ब्रांडी भी आने लगी है ताकि ट्रिकी जल्दी से ठीक हो जाए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवलेंटली ड्रिंक। तो वो कहते हैं कि ये स्प्रिट इसलिए आने लगी चाहे ताकि जो ट्रिकी है ट्रिकी ठीक से रिपेयर हो जाए, वो ठीक से सांस लेने लगे और उसी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट। तो वो कह रहे हैं कि ये दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। अब हम लोगों ने सुबह के खाने में एक्स्ट्रा अंडे लेने लगे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाई द मिड डे वाइन, और दोपहर का खाना मिड डे वाइन की वजह से और अच्छा हो गया। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और वो कहते हैं रात के खाने में हम लोग ब्रांडी लेने लगे, इसलिए हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे जीवन का तो गोल्डन टाइम ही चल रहा है। तो डॉक्टर साहब तो कहते हैं मेरी तो लाइफ ही बदल गई, सुबह से खाने में अंडे मिलने लगे, दोपहर के खाने में दोपहर के खाने में वाइन मिलने लगी और रात के खाने में ब्रांडी।
इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और वो कह रहे हैं कि मेरा मन तो हो रहा है कि ट्रिकी को तो मैं अपना परमानेंट गेस्ट बना लूँ, बट आई न्यू मिसेस पंपरी वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर नाइट। और वो कहते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो मिसेस पंपरी हैं ट्रिकी के बिना उनकी हालत कैसी होगी। एंड आफ्टर अ फोर नाइट, और 14 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो उन्होंने कहा कि मैंने 15वें दिन फ़ोन लगा दिया कि आपका जो ट्रिकी है अब वो खतरे से बाहर है और आप उसे आके ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीविंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। तो वो कहते हैं 30 फीट की चमचमाती हुई काली कार आउटसाइड द सर्जरी मेरे हॉस्पिटल के बाहर आती है। द चेफर ओपन द डोर। ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पंपरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और वो कहते हैं मैं देखता हूँ कि जो मिसेस पंपरी हैं वो तो लगभग अपने होश ही खो बैठती हैं, अर्थात उन्हें तो किसी भी चीज़ का होश नहीं रह जाता है। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। वो अपने हाथों को बहुत तेज़ तरीक़ा से पकड़े हुए हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उनके जो होंठ हैं वो काँप रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर। और जो मिसेस पंपरी हैं वो पूछती हैं अरे डॉक्टर साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? डू टेल मी द ट्रुथ, आप मुझे सच बताइए। इज़ ही रियली बेटर, क्या ट्रिकी अब पूरा पूरे तरीके से ठीक हो चुका है? तो हम यहाँ से समझ पाते हैं कि जो मिसेस पंपरी हैं उन्हें ट्रिकी की हेल्थ की कितनी अधिक चिंता है, और ट्रिकी के स्वास्थ्य के चक्कर में उनने अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लिया है, अर्थात उन्हें किसी भी चीज़ का होश नहीं रह गया है। उन्हें हर जगह ट्रिकी ही ट्रिकी दिखता है। यस ही इज़ फाइन। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ अब वो सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। और उन्होंने कहा कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप कार से नीचे उतरें। आई विल गो एंड फैच हिम। मैं जाता हूँ और फिर मैं ट्रिकी को ले आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं गार्डन से होता हुआ घर में पहुँचा। मैं घर से होता हुआ गार्डन में पहुंचा। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड। तो मैंने देखा बहुत सारे कुत्ते झुंड में इकट्ठे खड़े हुए थे। एंड लॉन इन द एयर मिडस्ट, और वे राउंड राउंड चक्कर लगा रहे थे। ईयर्स फ्लैपिंग, जो ट्रिकी के कान हैं वो भी फड़फड़ा रहे थे। टेल वेविंग, पूंछ हिल रही थी। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और जो ट्रिकी है गोल्डन से कलर का वो उस झुंड में बीचों बीच दिख रहा था। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, herd muscles animal। तो वो कहते हैं कि 2 हफ्तों में जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो इस मतलब बॉडी है बहुत ज़्यादा स्मूथेबल हो गई। हार्ड मसल, उसकी जो मसल्स हैं वो हार्ड हो गई। इफ़ ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रीक वंस इन चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और वो कहते हैं कि इतने दिनों में उसका जो शरीर है वो इतना अच्छा मेंटेन्ड हो गया, और उसका जो चेस्ट है वो ज़मीन तक जाने लगा, अर्थात ट्रिकी बढ़िया खेलता था, बढ़िया खाता था, तो इससे ट्रिकी का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया। जबकि जब वो मिसेस पंपरी के घर में था तो वहाँ पर वो केवल खाता था, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था, ना ही वह दौड़ता था, तो वहाँ पर वो फैटी हो गया था। लेकिन यहाँ पर आकर ट्रिकी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो वो कहते हैं अब मैं ट्रिकी को लेकर घर से बाहर निकला। द चेफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और वो कहते हैं ड्राइवर ने गेट खोला। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ his mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into मिसेस Pumphrey's lap। और वो कहते हैं जैसे ही ड्राइवर ने गेट खोला तो मिसेस पंपरी ने अपने हाथ ऐसे कर लिए ताकि मैं उनके डॉग को उनके हाथों में दे दूं। अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपरी लैप। और जो ट्रिकी है वो भी उछलकर मिसेस पंपरी की गोद में चला गया। अब देख रहे हैं ये जो मिसेस पंपरी हैं ये काली चमचमाती हुई कार में बैठकर आई हैं। ये मिस्टर हैरियट खड़े हैं, और ये जो ट्रिकी है वो उछल कर मिसेस पंपरी की गोद में चला जाता है। एंड देन
सी गैव आई स्टार्टेड, ओ, अब वो उसको देख रही हैं, वो कह रही हैं अरे, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही शांड ओवर हर लाइसिंग हर फेस एंड बार्किंग। और जैसा आप जानते हैं कि कुत्तों की आदत होती है कि जैसे ही वो अपने मालिक को देखते हैं वो उनको, तो ट्रिकी ने भी मिसेस पंपरी की ओर देखा, उनके चेहरे को चाटा और वो थोड़ी थोड़ी भौंकने लगा। अर्थात हमें लगता है शायद वो अपनी गुस्सा दिखा रहा होगा कि इतने दिनों तक आपने मुझे अपने आप से दूर क्यों रखा, क्योंकि वो जानवर होते हैं, उन्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि आपने मुझे क्यों बाहर रखा। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है, उसे अपने हित और अहित का पता नहीं होता, इसी तरीके से जो जानवर होते हैं, उन्हें भी इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं होती है। बस उन्हें तो थोड़ी-सी ये शिकायत है कि मिसेस पंपरी से कि इतने दिन हो गए और आप मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं आपके बिना कैसे रहता हूँगा? जिस तरीके से इंसानों की शिकायत इंसानों से होती है, उसी तरीके से जानवरों की शिकायत भी इंसानों से होती है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds. During the excitement, और वो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के दौरान मैंने चैफर की मदद से मैं उसके बेड लाया, टॉयस उसके खिलौने लाया, कुशन्स उसके कुशन लाया, उसके जितने भी कोट्स थे, रेन कोट, ठंडियों में पहनने वाले कोट, एंड बाउल्स, उसकी जितनी भी कटोरियाँ थीं जैसे मॉर्निंग बाउल, लंच बाउल और डिनर बाउल, मैं सभी बाउल ले आया। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और मैं आपको एक बात मुद्दे वाली बता दूं कि उसकी ये कोई भी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं की गई। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार जाने लगती है, मिसेस पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, तो मिसेस पंपरी कार के बाहर लीन्ड देखती हैं। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो होंठ हैं वो कांपने लगते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो कहती हैं अरे मिस्टर हैरियट, वो रोने लगती हैं। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी पर जीत हुई है। इस तरीके से जो मिसेस पंपरी हैं उनको भी प्रत्येक चीज़ समझ में आ जाती है कि यहाँ पर ट्रिकी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। उसके बाद भी ट्रिकी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो उसके तो मिसेस पंपरी कहती हैं हैरियट से कि डॉक्टर साहब, ये तो एक सर्जरी पर जीत हुई है कि आपने बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के इस कुत्ते को बिल्कुल ठीक कर दिया है। अर्थात कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी है। और मिसेस पंपरी ट्रिकी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि जब ट्रिकी यहाँ आ जाता है तो उस बीच में उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं भाता उस टाइम पे। बस वो एक दिन में दर्जनों बार कॉल करती, उसके कुशन्स के बारे में पूछती, उसके डे बेड, नाइट बेड और जितने भी उसके कोट्स हैं उनके बारे में भी वो पूछती रहती थी। दूसरी चीज़, जब वो आता है तो उनको देखकर उनसे लिपट जाता है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार कुत्ता है और वो भी अपनी मिस्ट्रेस को बहुत अधिक प्यार करता है। तो इस तरीके से जेम्स हैरियट ने, जो खुद ही इस लेसन के जो अर्थात उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, वो खुद ही डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी को ही इसमें हमको बताया है।